अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का दस्तरखान कशादा रखे। आज हम बनाने लगे हैं गोभी आलू। उसके लिए हमने ये प्याज एक लिया है, ये 4 आलू हैं, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम है। ये है पूरी पोथी लहसुन की, ये हम छील लेंगे। ये है हमारी 1.25 किलो गोभी। अब हम इसे काटना शुरू करेंगे। अब हम गोभी को लगे हैं काटने। पीछे हमने डंठल इसके काट लिए थे। अब इस तरीके से हम गोभी को काट लेंगे। ये हमारा बड़ा गोभी का फूल है। इसके हम पहले निकाल लेंगे ऐसे पीस। अपने फूलों को यहाँ से काटेंगे इस तरीके से सारे हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं ये। और इसी तरीके से हम सारे अपने फूलों को काट के फिर हम बारीक बारीक इस तरीके से इसे भी काट लेंगे। ये हम जो गोभी के डंठलों का पार्ट होता है, हम उसके भी हमने 2-3 से 4 हमने 4 डंठल लिए हैं। ये बारीक बारीक पत्तों समेत ये भी हम इसमें बारीक बारीक काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम बारीक बारीक काट लेंगे इसके अंदर, अपनी गोभी के अंदर। और जो बड़े हैं ये वाले, इनको हम छील लेंगे। छीलने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसे छील लिया। तो इसे भी हम बारीक बारीक बिल्कुल काट लेंगे। और ये गोभी के अंदर इसका बहुत अच्छा जायका आता है। ये अब हम छीलने लगे अपना प्याज इस तरीके से। अब हम इसका ये वाला जो हिस्सा है वो काट लेंगे, अच्छी तरह से छील लेंगे और फिर हम इसको काट लेंगे। इस तरीके से आप प्याज छील लें। जिन बच्चियों को भी नया नया सीख रही हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि आपने कैसे शुरू करना है। ये हिस्सा देखें ख़राब है, इसे हम पहले ही यहाँ से। प्याज को भी हम इस तरीके से अपना बारीक बारीक बिल्कुल काटेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं काटेंगे। इस तरीके से ये हमने अपने आलुओं को छील लिया और हम इसे अब इस तरीके से 3-3 पार्ट में काट लेंगे। इस तरीके से हम अपने आलुओं को काटेंगे, रख लेंगे। टमाटरों को भी हम दरमियान में से ऐसे हमने टक लगा लिया, चीरा लगा लिया। इसके 4-4 पीस हो गए। जो एंड का पार्ट है वो हम इस तरीके से काट लेंगे। हमने ये अपने 2 टमाटर काट लिए छोटे छोटे। हमने अपने प्याज भी काट लिए हैं, आप देख सकते हैं। अपना ऑयल चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं अपना प्याज हस्बे ज़रूरत। अब हम अपने प्याज को बिल्कुल ठरमरा जो होता है, ब्राउन नहीं होता, वैसे ही करेंगे। अभी हम प्याज को कम से कम 5 मिनट भूनेंगे। 5 मिनट के अंदर ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। क्योंकि प्याज के अंदर पानी होता है, इसलिए प्याज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होता है। ये हमने लिया है अपना 1 चिकन क्यूब, जो हमारी गोभी के अंदर जाएगा और ये बड़ा अच्छा सा चिकन का फ्लेवर देगा। ये हम डालने लगे हैं 3-4 लौंग और अपनी 3-4 काली मिर्चें अपने गोभी के तड़के के अंदर। ये आप देख सकते हैं, हमारा प्याज जितना हमें चाहिए लाइट ब्राउन वो हो चला है। ये देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो पेस्ट बनाया है लहसुन का वो, और डाल देंगे साथ हम टमाटर, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएं। साथ ही हम डालने लगे हैं चिकन क्यूब अपना, ताकि इसका फ्लेवर हमारे मसाले के अंदर आए। अब
अब हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें लाल मिर्चें हमने डाल, ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया हमने, आधा टीस्पून हम हल्दी डाल रहे हैं, ये 1 चुटकी भर के हम डाल रहे हैं कलौंजी की, और हम अपने मसाले के 1 चुटकी हम डाल रहे हैं सब्ज़ इलायची का पाउडर। अब इसकी हम अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। अब हम डालने लगे हैं इसमें, कूटने लगे हैं, यह है हमारा अदरक सूखा हुआ। इसे हम अच्छी तरह से अपनी उंगली के अंदर इस तरीके से कूट लेंगे और फिर अपनी गोभी के अंदर डालेंगे। ये हम डालने लगे हैं बिल्कुल थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर अजवाइन, और इसमें हम डालेंगे ये जो अदरक पाउडर हमने पीसा है वो तकरीबन ये आधी टीस्पून भर के है, ये हमने डाल दिया है। अगर आपके बच्चे अदरक नहीं खाते सालन में, तरकारी में, तो आप ये सुखा के या कूट के ताज़े अदरक को आप डालें तो बच्चों को जायके का पता नहीं चलता। गोभी के अंदर सूखे अदरक का बहुत अच्छा जायका आता है, कभी आप डाल के देखें, बनाएं तो बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। हमारे मसाले की भुनाई हो रही है, आप देख सकते हैं, और तकरीबन भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने गोभी और आलू। हमने अपनी गोभी डाल दी है, इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे, और फिर इसके बाद हम साथ ही साथ डाल देंगे इसमें आलू। इतने आलू भी हमने डाल दिए हैं। अब हम इसे करने लगे हैं मिक्स, ये आप देख सकते हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए ढकना देकर बिल्कुल हल्की सी आंच पे, हम दम की आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। ये हमारी गोभी जो है वो मिक्स हो गई है अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सबके परेशानी में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। हम अपनी गोभी को ढक के रखने लगे हैं, ढकने के साथ ये हम अपनी गोभी आलू के अंदर चम्मच हिलाने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसे दम पे रहने देंगे ताकि हमारी गोभी आलू अच्छी तरह से गल जाए। अब हम करेंगे अपनी गोभी आलूओं की भुनाई। ये आप देख सकते हैं हमारे आलू भी गल चुके हैं, हमारी गोभी भी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। ये हमने अपना ढक्कन उठाया, हमारी गोभी का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी कर रहे हैं भुनाई, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल आधा टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें। तकरीबन हमने आधी टीस्पून जितनी काली मिर्चें भी डाल दी हैं। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। ये आप देख सकते हैं हमारा आलू और गोभी जो है बिल्कुल गल चुका है। ये हमारी भुनाई हो रही है गोभी की, आप देख सकते हैं हमारी गोभी बिल्कुल तैयार है। हमने इसकी 5 मिनट भुनाई की है। अब हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद। ये हमारा आलू गोभी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।